नमस्ते। आज हम बात करेंगे सूर्य नमस्कार की। सूर्य नमस्कार को सही तरीके से कैसे किया जाता है और इसके फ़ायदे क्या हैं। फ़ायदे इसके अगर सिर्फ वेट लॉस नहीं है, वेट लॉस तो करता ही है, साथ साथ में अगर आप नियमित रूप से सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं तो ये आपको सभी प्रकार की बीमारियों से बचा सकता है। और इसको माना जाता है कि अगर आप नियमित रूप से सूर्य नमस्कार करते हैं तो ये आपको अकाल मृत्यु से भी बचा सकता है। लेकिन सबसे ज़रूरी है जानना कि इसका सही तरीका क्या है, कैसे सूर्य नमस्कार को करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, इसके हर एक स्टेप को जानते हैं, उसका सही तरीका और उसका काम करने का वो कैसे हमारे एक एक अंग पर, एक एक ग्लैंड पर काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। और सूर्य नमस्कार का जो सबसे पहला नियम है वो है कि सूर्य नमस्कार को मैट के अगले हिस्से पर खड़े होकर शुरू करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी सूर्य नमस्कार का अभ्यास शुरू कर दें, क्योंकि इसमें जितने भी आसन हैं वो सब पीछे की तरफ किए जाते हैं। तो सबसे पहला नियम, मैट पर अगले हिस्से पर आप खड़े हो जाएं। फिर यहाँ पर आपको दोनों हाथों को प्रेयर पोजीशन में लाना है, प्रणाम आसन में, इस तरीके से। फिर यहाँ से इनहेल करते हुए दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे हस्त उत्तान आसन के लिए। पूरा ध्यान आपके थ्रोट पर रहेगा। सूर्य की किरणें आपके थ्रोट पर पड़ते हुए आपकी थायराइड ग्लैंड पर महसूस करें, इसका अभ्यास करें। फिर धीरे धीरे फॉरवर्ड बेंडिंग करना है, और जब फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं तो एक्सेल करेंगे, श्वास बाहर छोड़ेंगे, लेग्स को सीधा रखना है। आप यहाँ पर इस तरीके से भी फॉरवर्ड बेंडिंग कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपकी जो सूर्य किरणें हैं वो आपके मूलाधार चक्र पर पड़ती हैं, तो पूरा ध्यान अपनी टेल बोन पर ले जाएंगे। फिर यहीं से धीरे से अपनी राइट लेग को पीछे की तरफ स्ट्रेच कर लेंगे और अपने दोनों हाथों को नीचे रखेंगे फ्लैट, इस तरीके से। और लेग आपका दोनों हाथों के बीच में रहना चाहिए, इस तरीके से। और यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधे आपके फोरहेड यानी कि मस्तक पर पड़ते हुए आपके आज्ञा चक्र को एक्टिव करती है, यानी कि आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि आपकी मास्टर ग्लैंड है, सारे हार्मोन्स को बैलेंस करती है। फिर धीरे से यहाँ से पर्वत आसन में आ जाएंगे। ध्यान रखिए दोनों पैरों को फ्लैट रखना है, सिर्फ पंजों पर नहीं रहना है। धीरे धीरे दोनों पैरों को फ्लैट रखने की कोशिश करें। ध्यान अपना दोनों पैरों की तरफ देखते हुए आप लगाएं। इसमें पूरी आपकी स्पाइन स्ट्रेच होती है, स्वादिष्टान चक्र एक्टिव होता है, जिससे आपकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो हेल्दी रहते हैं, उनसे सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स बैलेंस रहते हैं। फिर आते हैं हम यहाँ पर अष्टांग आसन, यानी कि दोनों घुटने, चेस्ट एंड चिन, हमारे शरीर के 8 अंग ज़मीन से टच होते हैं, जिस वजह से इसको अष्टांग आसन कहा जाता है। आपके हिप्स और पेट ऊपर रहेगा यहाँ पर, और श्वास आपको होल्ड रखनी है इस तरीके से, ध्यान नाभि पर रखते हुए। फिर भुजंग आसन में आ जाएंगे इस तरीके से। भुजंग आसन में सूर्य की किरणें सीधे आपके जो है चेस्ट यानी कि अपर एब्डोमेन और आपके लंग्स पर पड़ते हुए आपके हार्ट चक्रा, अनाहत चक्र पर पड़ते हुए, तो यहाँ पर ध्यान अपना अपने हार्ट और अपर एब्डोमेन यानी कि डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है, लंग्स और लीवर फंक्शन को भी बेहतर करता है। फिर से यहाँ पर पर्वत आसन में आ जाएंगे, ध्यान अपना दोनों पैरों की तरफ रखते हुए, इस तरीके से। फिर वापस से अश्व संचालन आसन में आएंगे। यहाँ पर पैर को अपनी दोनों हाथों के बीच में रखना है, इस तरीके से। फेस सामने रहना चाहिए और सूर्य किरणें सीधे आपके फोरहेड यानी कि मस्तक पर पड़ते हुए महसूस करेंगे, इस तरीके से। फिर हम आ जाएंगे फॉरवर्ड बेंडिंग यानी कि पाद हस्त आसन। पाद यानी कि पैर, हस्त यानी कि हाथ, अपने हाथों से अपने पैरों को टच करेंगे, या फिर इस तरीके से भी फॉरवर्ड बेंडिंग कर सकते हैं। फिर यहीं से श्वास अंदर भरते हुए आप हस्त उत्तानासन का अभ्यास करेंगे,
जिसमें फिर से आपको ध्यान अपने थायराइड ग्लैंड पर ले जाना है, अपने थ्रोट पर, और फिर धीरे धीरे रेस्ट करते हुए दोनों हाथों को प्रणामासन में ले आएंगे। इस तरीके से ये आपकी फुल बॉडी वेट लॉस करने में मदद करता है, साथ साथ में सभी ग्लैंड्स से सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स को बैलेंस करता है, हर एक अंग के फंक्शन को बेहतर करता है, वात पित्त कफ को सम करता है, आपकी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को अच्छा रखता है। तो आज से ही नियमित सूर्य नमस्कार का अभ्यास करना शुरू करें। बहुत तेज़ी से ना करें, स्पीड नॉर्मल रखें। थैंक यू।